तो दोस्तों देखिए, बहुत से गाने ऐसे होते हैं जो बनते हैं किसी और वजह से और फेमस हो जाते हैं किसी और वजह से। तो ये गीत भी एक ऐसा गीत है जो बेटे के वियोग में गाया गया था और उन्होंने गीत लिखा जो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से कि ज़रा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूँ छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। अब ये गीत जब इन्होंने लिखा और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया तो ये 1957 की बिना का गीत माला में पहले नंबर पर काफ़ी समय तक बजता रहा, पूरे साल तक। और ये काफ़ी हिट हो गया गाना और बन गया था प्रेमियों का सबसे अमर गाना। तो बात करते हैं, देखिए ये बात है 1957 की। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म देखिए काफ़ी म्यूजिकल थी और ये फिल्म जब हिट साबित हुई तो इस फिल्म का एक गाना जिसने तहलका मचा दिया था, इस फिल्म का एक गाना था ज़रा सामने तो आओ चलिए। उस गाने ने इतना ज़्यादा तहलका मचा दिया था कि हर किसी की जुबां पर यही गाना था और ये गाना उस समय की बिना का गीत माला का एक नंबर का गीत बन गया था, यानी नंबर 1 पे चल रहा था ये गाना। इस गाने का किस्सा अगर आपको बताएं तो बहुत अनोखा किस्सा है। इस गाने को लिखा था देखिए पंडित भरत व्यास ने। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.एन. त्रिपाठी ने। और किस्सा ये था कि गीतकार भरत व्यास का बेटा अपने पिता से किसी बात पर गुस्सा होकर घर से चला गया। वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील था उनका बेटा। पिता से कुछ अनबन हो गई तो वो जो था गुस्से होकर चला गया। पिता भरत व्यास ने अपने बेटे को खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, अखबारों में विज्ञापन दिए और भी हर तरीके से उन्होंने बहुत ढूंढा उसे, लेकिन उनके बेटे का पता नहीं चला। रेडियो और अखबारों में विज्ञापन तक देने के बाद भी और गलियों दीवारों पर पोस्टर चिपकाने के बाद भी उनका बेटा नहीं मिला जब, तो धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिए भरत व्यास जी ने। ज्योतिषियों से पूछा, मज़ारों गुरुद्वारों चर्च और मंदिरों में भी माथा टेका, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका बेटा मिल जाए। बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे भरत व्यास जी के कैरियर का देखिए वो बेहतरीन दौर था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से उनकी ज़िंदगी ठहर सी गई। किसी काम में मन नहीं लगता था उनका। निराशा से भरे ऐसे दौर में उस समय एक निर्माता भरत जी से मिलने के लिए आए और उन्हें अपनी फिल्म में गाना लिखने के लिए निवेदन कर दिया। भरत जी ने अपने बेटे के वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया और गाना लिखने को मना कर दिया। लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहाँ आ गई। उन्होंने निर्माता से क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता यह मान गए और इसके पश्चात उनकी पत्नी जो थी भरत जी के पास गई और उनसे निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही, लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए गीत अवश्य लिखना चाहिए। ना मालूम भरत जी पर अपनी पत्नी की बात का क्या असर हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी के आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखना स्वीकार कर लिया और गाने के बोल यही थे कि ज़रा सामने तो आओ चलिए। इसे जन्म जन्म के फेरे फिल्म में शामिल किया गया था 1957 में, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे। रफ़ी और लता जी ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दर्द भरे गले से गाया था। ये गाना बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, लेकिन अफसोस उनका बेटा फिर भी नहीं लौटा। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। रानी रूपमती 1959 में आई थी। उसमें एक और दर्द भरा गीत उन्होंने लिखा था जिसके बोल थे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गाने में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और उनका बेटा घर आ गया। लेकिन आप लोगों को आश्चर्य होगा कि वियोग में लिखे गए इस गाने को उस दौर के युवा प्रेमियों के सर पर चढ़कर ये गाना बोला। ये पंडित व्यास जी की कलम का ही जादू था। और बात करें अगर पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके से 1943 में पूना आए थे और उसके बाद फिर वो बम्बई शिफ्ट हो गए थे। बहुत संघर्ष किया था उन्होंने, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं है। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले थे। इस गीत की एक पंक्ति थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछुड़कर सुख से कभी नहीं सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। इतने भावुक और इतने उससे गाया गया ये गाना कि इस गाने ने काफ़ी धूम मचा दी थी और इसके बोल को लोग रट रट कर गा रहे थे। और भरत व्यास जी का भी नाम भी काफ़ी हो रहा था इस गाने से। निरूपा राय और भारत भूषण ने इस फिल्म में देखिए ज़बरदस्त अभिनय किया था और निरूपा राय ने कहा था कि ज़िंदगी की सच्चाई से जुड़े इस गीत की शूटिंग मेरे लिए काफ़ी यादगार रही थी और ये फिल्म उनके लिए काफ़ी यादगार रही थी।
उनके गाए बहुत से गाने आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुने होंगे, जिसमें से देखिए 2-4 का हम वर्णन करते हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ, निर्बल की लड़ाई भगवान से, ये कहानी है दिए और तूफान की, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की फूल हूँ, जोत से जोत जलाते चलो, हरी भरी वसुंधरा पर नीला गगन, ये कौन चित्रकार है, ए मालिक तेरे बंदे हम, दीप जल रहा मगर रोशनी कहाँ, दिल का खिलौना है टूट गया, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, तेरे सुर और मेरे गीत। बहुत से ऐसे गाने हैं जो अगर आप उनके नाम से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। व्यास जी का एक गीत ए मालिक तेरे बंदे हम, आप लोग जानते ही होंगे, कई स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभा का हिस्सा बना रहा था। 50 के दशक में भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर रहा। आज ये सब बातें हम देखिए आपको बता रहे हैं। पंडित भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे, ये तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। और इनकी जो मृत्यु थी वह 4 जुलाई 1982 को मुंबई में हुई थी। भले ही भरत व्यास जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी चारों ओर गूंज रहे हैं और उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।